औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तत्तक़ून। बेशक अल्लाह ने बदर में मदद फरमाई जब तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरते रहो और उसका शुक्र अदा करते रहो। सूरह आल इमरान की 123 आयत है। ये अभी मैंने आपके सामने जो तिलावत की और इसका तर्जुमा पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ दिन पहले 17 रमज़ान था और हम सब लोग जो है बदर के सिलसिले में काफ़ी गुफ्तगू, कई सारे बातें जो है ना की हैं। मेरी आज की गुफ्तगू का जो उन्वान है उसके अंदर बदर की कामयाबी और बदर का जो मारका है बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल मुसलमानों को जो है ना अदा किया है। बदर के अंदर हम सब जानते हैं 313 सहाबा थे और मुशरिकीन 1000 थे। ये एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स हम जो है ना बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन उसकी अगर हम तारीख़ के ऊपर गौर करेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो तफसीलात है वो बहुत गैर मामूली हैं। हम बहुत ही सरसरी तौर पर, रिवायती तौर पर जो है ना हम बारहा पढ़ते रहते हैं और बारहा जो है ना हमारे जहनों से जो है ना वो बात आगे चल जाती। ये बहुत अहम बात है, चूँकि हम सब लोग हैं, हम सब तहरीक का हिस्सा हैं कि हम जो है ना तारीख़ को पढ़ें। ये हमारी जो गोल्डन हिस्ट्री है उसको हम पढ़ें। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर कौन पढ़ेंगे? बातिल तो चाह रहा कि हमारी तारीख़ के साथ दो अहम काम करे वो। एक तो डिलीशन का काम है, एक तो डिलीशन का काम है कि जितनी हो सके सारी क़ुव्वत से हमारी तारीख़ को मिटाया जाए। जहाँ जहाँ डिलीट नहीं कर सकते दूसरा काम करें, डिस्टॉर्शन का काम करें, मस्क कर दें, उसको ऐड कर दें फिल्थी एलिमेंट्स। तो ये जो हमारी तारीख़ है ये हमारी और आपकी आईनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वी शुड हैव ए डीप डाइव। हम इसको गौते लगाएं हमारी तारीख़ के अंदर, हम वाकिफ़ हो और हमारे रफ़क़ा, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको जो है ना वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए बदर के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिलती है कि जो ना इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 1000 कैमल्स, 50,000 दिरहम एंड दिनार अप्रॉक्सीमेटली जो ना इतना बड़ा काफिला रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 अप्रॉक्सीमेटली सहाबा के साथ जो है ना मदीने से निकलते हैं और कोई जंग की नीयत से नहीं निकलते हैं। देखिए अहम बात यह थी कि जंग की नीयत से वहाँ से निकलते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको जो ना काउंटर करने के लिए निकलते हैं। और मुशरिकीन मक्का को जब मालूम होता है कि मुसलमानों का काफिला, मुसलमानों का एक ग्रुप है जो हमारे यानी पूरी की पूरी जो कारवां जो था जिस पे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का जो जा रहे थे गुड्स, उसको अटैक करने के लिए आ रहा है, तो पूरी क़ुव्वत के साथ मुशरिकीन मक्का 1000 नहीं 1300 लोग थे जब निकले थे वो लोग, 1300 और विथ फुल आर्ट ऑफ वार जिसे कहा जाता, फुल आर्टिलरी के साथ और उनके जो क्या कहना घोड़े, कैमल्स और पूरी की पूरी तैयारी के साथ 1300 लोग निकलते हैं मक्के से कि हम जो है ना अब तो मुसलमानों का मामला पूरा ख़त्म कर देंगे, क्रश कर देंगे। और अबू सुफियान जो काफिले के सरदार थे, बहुत श्रूड थे और बहुत ही स्मार्ट थे, वो बहुत ही इशारे के साथ वो काफिले को जो है ना निकाल लिए। उसके बाद उन्होंने जो है ना मक्के के अंदर पैगाम भेजा कि हमारा काफिला जो है ना निकल गया, वी आर सेफ, वी आर सेफ। लेकिन उस जो मुशरिकीन मक्का के अंदर जो कुछ सरदार थे, इनकी अनानियत पे बात आ गई थी। उन्होंने कहा कि अब ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, सब लोग रेडी हैं, हम मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे और उनको क्रश कर देंगे। उसमें से 300 लोग डिसएग्री करे और वो लोग अलग हो गए और 1000 का लश्कर जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उनसे जंग करने के लिए निकला। ये 1000 लोग पूरी जंगी तैयारी के साथ निकले और 313 सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ वॉर, 2 तलवारें, कुछ घोड़े और जो है ना कुछ ऊँटों के साथ जो है ना कुछ लकड़ियाँ, कुछ जो है ना बहुत ही यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ वो लोग जो है ना बदर के मकाम पर, हम जानते हैं बदर के मकाम पर मिलते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं और पूरी की पूरी जो तफसीलात हैं वो तफसीलात आप बारहा सुनते रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने बदर में मुसलमानों को कामयाबी दी। ये एक बदर का जो इंसिडेंट है, ऐसे कई सारे वाक़यात हम हमारी हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, जो तफसीलात कुरान की जो आई है यहाँ पर, कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे कह रहा है कि हम, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान ये कलाम अल्लाह का कलाम है और इसके अंदर कोई राई बराबर की हमको डाउट और गुंजाइश नहीं होना चाहिए, राय बराबर की गुंजाइश होना चाहिए। और हमारे लिए जो मोटिवेशन का सामान है वो मोटिवेशन हमारे लिए कुरान के अलावा कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं हो सकता। आज जो नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला है ना, वो मसले के ऊपर मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ। आज हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, हम एहसास कमतरी का शिकार है।
हम जो है ना बातिल हमको डराने से पहले, बातिल हमको जो ना कुछ और करने से पहले, हम खुद जो है ना वी आर इन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह ये है कि हम जो है ना कलाम को पढ़ना नहीं चाह रहे अल्लाह के, और हम जो है तारीख से वाकिफ़ होना नहीं चाह रहे। अज़ीज़ा ने गिरामी, आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो बड़ी बड़ी जंगें गुजरी हैं, उस जंगों के अंदर आप देखिए कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रोमन एम्परर्स के पास जब जाते हैं, रोमन से मुकाबला करने जाते हैं, कितनी रोमन फोर्सेस थी, 1 लाख जो है ना रोमन फोर्सेस के साथ जो है ना रोमन एम्परर था, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु सिर्फ 3000 की फोर्सेस के थे, 3000 के लश्कर के साथ थे। और कैसा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है ना कितनी शुजाअत और जुर्रत के साथ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है ना फेस किया रोमन्स को। तो ये जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हमको अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जो है ना हम बातिल की जो है ना बहुत यानी ब्रेवरी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। और एक बहुत अहम बात जो मेरे लिए, मैं अपने और आप तमाम के लिए जो मैं आपके पेश करना चाह रहा हूँ, देखिए जो हम जो है ना अभी जो चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे वो हमास हो, चाहे इंडिया के जो हालात हो, हम बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना यही ख्यालात के अंदर डूब जाते हैं, और वही नेगेटिविटी हमारे जहनों पे इतनी छाई हुई होती है कि उससे बाहर निकल नहीं आ सकते। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पर आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि हमको वही चीज़ों पे हमारी सलाहियतें जो है ना सर्व करना चाहिए जहाँ पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना एरिया ऑफ कंसर्न एक होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। एरिया ऑफ कंसर्न से मुराद ये है कि हम जो है ना फ़लस्तीन के मसला भी हमारा कंसर्न है, कश्मीर भी कंसर्न है, सूडान भी कंसर्न है, सऊदी अरेबिया भी हमारा कंसर्न है, और जहाँ जहाँ जो है ना हमारे मसाइल है, तमाम हमारे कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स के लिए मैं और आप सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जो इंपॉर्टेंट एरिया वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिस पे मैं असर कर सकता हूं, आप असर कर सकते हैं। सबसे बड़ा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं अपने आप पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। मुझे अपने आप को इन्फ्लुएंस करना है, मुताले के जरिए, दावत के जरिए, मुलाकातों के जरिए, जो जो चीजें होते हैं, मुझे अपने आप को इन्फ्लुएंस करना है। मेरे घर मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो ना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। मैं जिस इदारे में खिदमत कर रहा हूं, मैं जहां जॉब कर रहा हूं, वो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस करना है। जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। कोई मुझे यहाँ पर तो कोई मुझे जो है ना रोक नहीं सकता ना, यहाँ पर तो काम करने के लिए कोई रोक नहीं सकता ना। तो हमको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली, बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ हमको जो जो एरियाज में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जहाँ काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। हम जो है ना जो जो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हम और उसके लिए मुकल्लफ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूर मुकल्लफ है। हम मस्जिद में अगर हम हमारे रुफ़क़ा जो मस्जिद में मिल रहे हैं, अगर हम वहाँ पर कुछ काम नहीं कर सक रहे तो हम मुकल्लफ है। मैं घर में जो है ना मेरी बीवी बच्चों में काम नहीं कर सक रहा हूँ, उसके लिए मुकल्लफ हूँ। ऑफिस में मैं काम नहीं कर सक रहा हूँ, उसके लिए मुकल्लफ हूँ। तो मुझे जो है ना जहाँ पर मैं असर कर सकता हूँ, जहाँ पर काम कर सकता हूँ, वो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो जहाँ पर मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। और कुछ छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके आगे क्या हो सकता है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत अहम है। जब आप अपनी क़ुव्वतों को, थॉट प्रोसेस को, मैं और आप हमारे थॉट प्रोसेस को एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से निकालकर, एरिया ऑफ कंसर्न से निकालकर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंसेस में अगर हम हमारे थॉट प्रोसेस को लगाएंगे, सोचेंगे, तो यकीन जानिए बहुत काम कर सकते हैं हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम अगर प्लानिंग करें, संजीदगी से सोचें, 2 पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट फार्मूला, छोटे छोटे नुकात पे अगर हम सोचेंगे तो यकीन जानिए बहुत काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ तो अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते रहें कि हमारी नाक़िस कोशिशें अल्लाह तो कबूल फरमा ले। तीसरी चीज़ अज़ीज़ान गिरामी, मैं जो है ना इस मौके पर जो है ना जो ख़ास तौर पर जो नेगेटिविटी जो फैल रही है उसके ऊपर जो है ना एक छोटा सा मैं वाक़या बताना चाह रहा हूँ। तारिक सुवेदान जो है ना आलम इस्लाम के बहुत बड़े जो है ना शेख है, आलिम दीन है, और लीडरशिप के बहुत बड़े कोच है। कन्वेंशनल लीडरशिप के अंदर दुनिया के अंदर जो टॉप लोगों में शामिल होते हैं। डजन्स ऑफ किताबें लिखी हैं। असल बर सग़ीर के अंदर उनका तारुफ इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेजॉरिटी जो किताबें उनकी सारी की सारी अरबिक में है, और 90% 99% कंटेंट उनका अरबिक में ही है। इंग्लिश में जो है ना बड़ी मुश्किल से 1-2% कंटेंट उनका अवेलेबल है। तारिक सुवेदान से एक इंटरव्यूअर ने, खातून ने सवाल किया, बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, खातून ने सवाल किया, तारिक सुवेदान साहब, आप जो है जहां जहां जाते इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इकामत दीन के ऊपर बात करते, ये बात तो समझ में नहीं आती हमको। फलस्तीन में ऐसा हो रहा, सूडान में वैसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, अफगानिस्तान में वैसा हो रहा, आखिर ये कॉन्फिडेंस आपको आता कैसा?
तारिक सवेदा ने जो जवाब दिया ना, देख कितना प्यारा जवाब दिया। तारिक सवेदा ने कहा कि ये मेरा जो मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन के दो सोर्सेस है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि मैं कई सारे मुस्लिम ममालिक में, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, कई सारे कंट्रीज को मैं फिरते रहता हूँ, और मैं जब नौजवानों से मुलाकातें करता हूँ यहाँ पर, उन नौजवानों के अंदर जब दीन का जज्बा देखता हूँ, उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है और मुझे पूरा यकीन है कि इनकलाब आएगा। अगर जो है ना, अगर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह खान नाफिज हो तो ये नौजवान नाफिज करेंगे। ये मुझे कॉन्फिडेंस उनसे मुलाकातों का महसूस करता। ये मेरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये तो अल्लाह का वादा है, क्या अल्लाह का वादा झूठा हो सकता है क्या? ये मेरा जो है ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अज़ीज़ गिरामी, ये हमें शरह सदर होना चाहिए, ये हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं और आप किस चीज के मुकल्लिफ है? अल्लाह जना मौलाना मौदूदी का जो है ना, मैं स्टेटमेंट आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। क्या कहा मौलाना मौदूदी ने? इकामत दीन तो जो है ना एक पूरी की पूरी इमारत है। मुझे और आपको क्या सोचना, मैं उस इमारत के अंदर, मुझे ईंट, मेरी और आपकी ईंट कहाँ लगने वाली है, उसके ऊपर सोचना है। अल्लाह ताला मुझे ये तो नहीं कहेगा कि तो जो है ना तुमने इमारत तामीर नहीं की, लेकिन जरूर ये पूछेगा कि तुम्हारी काविश, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी जो है ना उस इमारत के अंदर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या था। ये मैं और आप मुकल्लफ इसके लिए। तो इस बात के साथ अज़ीज़ गिरामी, मैं आप फिर एक बार जो है ना, मैं आप तमाम के सामने जो है ना, ये बहुत ही दर्द के साथ मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाह रहा हूँ। हमको नेगेटिविटी से बाहर आना है, पॉजिटिविटी सोचना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, पॉजिटिव जो है ना थॉट्स जो है ना हमारे डेवलप होना है। और हमको कभी भी, कैसे भी हालात हो, हमको मायूसी का शिकार होने की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, मायूस तो वही होते हैं जो है ना काफिर है। अल्लाह की जात पे अल्लाह ताला सूरह जुमर की जो है ना, आज तरावी के अंदर तिलावत हो रही थी, सूरह जुमर के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तखनी रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ तुम। Do not despair, do not get disheartened, do not get disappointed by the रहमत of Allah सुब्हानहू व तआला। तो हमारी जो है ना, अल्लाह से क्या कहना चाहिए, उम्मीदें वाबस्ता करके मुसलसल जद्दोजहद हमको जो है ना कोशिश करना है। मुख्तसर ज़िंदगियाँ हैं हमारी बहुत ही जो है ना 60-70 साल की ज़िंदगियाँ हैं। हमको इस ज़िंदगी के अंदर क्या काम करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। इसके बाद की जो अहम टॉपिक है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन में, उसमें जो है ना हमारे मेरे मकामी आपके सामने बात रखेंगे। हमको सोचना है कि मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, कि मैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, इकामत दीन के लिए मैं जो है ना क्या जो है ना कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ये हमको इसके ऊपर जो है ना बहुत संजीदगी की ज़रूरत है। इस निशिस्त के अंदर आप ख़त्म होने से पहले मैं इरादा करूँ, आप इरादा करें कि हम जो है ना क्या अहदाफ हम तय कर सकते हैं। हमको क्या जो है ना 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर जो है ना हम क्या जो है ना काम करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मुझे और आपको जो है ना सोचना है और प्लानिंग करना है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। ऐ अल्लाह तो जब तक जिंदा रख, ऐ अल्लाह हमको जो है ना इस काम से जोड़े रख और हमारा खात्मा बिल खैर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।